प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें। प्रभु की आज की सभा में आपका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 58वां अध्याय और उसकी 1 से 11 पद तक। यशाया 58 1 से 11। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके से कहता है, गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं कि मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने ही को तुम उपवास और परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़ दो, उनको छुड़ा लो, सब जुओं के टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरे हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, परमेश्वर का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और परमेश्वर उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वे कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्टता की बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर सा उजियाला हो जाएगा। परमेश्वर तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी सूखता नहीं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। जैसे कि आपने पढ़ा और आपने इसका आभास भी किया होगा कि आजकल उपवास के दिन चल रहे हैं और आज हम इसी उपवास के विषय में बात करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस बारे में हमको क्या बताता है, क्या शिक्षा देता है, परमेश्वर के क्या निर्देश हैं। इन्हीं बातों को हम देखेंगे। हम जो हमने पढ़ा उसको पढ़ते जाएंगे और उसके बाद देखते जाएंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। यशाया 58 हमने पढ़ा, उसका 1 से और 4 पद में आपके सामने फिर से पढ़ दूँ। गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति को जानने की इच्छा रखते, मानो वे धर्मी लोग हैं, उन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझ से धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं कि क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने तो दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से
घूंसे मारते हो, जैसा आज उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर सुनाई नहीं देती। जैसा तुम उपवास रखते हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर सुनाई देती। यहाँ परमेश्वर का वचन नबी के द्वारा अपने लोगों को ये बताना चाहता है और ये कहना चाहता है, और उनके कि तू उनके अधर्म जो है, जो कार्य वो करते हैं, उनको तू जता दे, और मुँह खोल कर बुलंद आवाज़ से तू इस बात को उनको जता दे। और वो कहता है कि तुम जो है वो दिखावा करते हो, तुम उपवास नहीं रखते, तुम मेरे नज़दीक नहीं आती, मेरी गति को तो जानना चाहते हो। क्योंकि जैसा हमने पढ़ा, वहाँ लिखा है कि मेरी गति को जानने की इच्छा रखते हैं, कि मानो वो धर्मी लोग हैं। मतलब इस तरीके से प्रेटेंड करते हो, इस तरीके से प्रकट करते हो कि जैसे कि तुम बहुत ही धर्मी हो। लेकिन परमेश्वर मनों का जांचने वाला है, उसे पता है कि उनके मन के अंदर क्या है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जिस तरीके से उपवास रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती। उपवास के दिन क्या करते हो? तुम अपने आप को दीन नहीं करते, बल्कि लड़ते और झगड़ते हो एक दूसरे के साथ, बुराइयां करते हो एक दूसरे की। तो परमेश्वर कहता है कि ये उपवास से मैं जो हूँ बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता। और तुम इस उपवास में, जिसमें कि तुम्हें अपने आप को नम्र और दीन करना चाहिए, अपनी ही बुरी अभिलाषाओं में के साथ इस उपवास को रखते हो, जिसका कि कोई फ़ायदा नहीं। और यही परमेश्वर हमको बताना चाहता है। और देखिए कि उपवास का हमेशा एक उद्देश्य होना चाहिए। पवित्र वचन के अंदर जब भी उपवास का जिक्र आ, कोई ना कोई उद्देश्य उसमें हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कुछ उद्देश्य है कि पहला, जैसे कि आत्मशुद्धि के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए रखा जाता है, व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति के लिए, या कोई बड़ी समस्या राष्ट्र के सामने है, परिवार के सामने है, तो उसके लिए हम उपवास रखते हैं कि परमेश्वर इसको दूर करे। फिर अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए, अगर हमने कोई मन्नत मानी है, वो पूरा करने के लिए हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। फिर अगर हम कोई बीमारी है, दुख तकलीफ़ है, तो हम उसकी चंगाई प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख उपवास में जाते हैं कि परमेश्वर हमें चंगाई दे। भजन संहिता 35:13 में इसका बखान है कि बताया गया कि उपवास के साथ मैंने प्रार्थना की और तूने मुझे चंगा किया। फिर अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और फिर उपवास रखा जाता है कि चर्च में या कलीसिया में जो पास्टर है, डीकन्स हैं, वो लोग हैं जो कि सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए उपवास के साथ उनके प्रार्थना की जाती है, और फिर उनको सेवकाई के लिए आगे भेजा जाता है। इस वक्त इसके लिए प्रेरितों के काम 14 और 23 के अंदर हम इसको पढ़ते हैं कि किस तरीके से उपवास के साथ प्रार्थना रख के परमेश्वर के हाथों में सौंपा उन्हें, ताकि वो परमेश्वर की अगुवाई और रहनुमाई के अंदर उस सेवकाई को वो कर सकें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई ना कोई हमारा अगर उद्देश्य नहीं है, तो एक रस्मी तौर पे हम अगर उपवास रखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं कि एक रस्म पूरी करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई जीवन में हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और देखिए कि परमेश्वर का हम क्या कहते हैं। इन दिनों के अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी बहुत सी ऐसी आदतें जो कि बुरी हैं, जो उन्हें पता है कि अच्छी नहीं है, उन्हें छोड़ देते हैं। और परमेश्वर भी जानता है कि ये आदतें बुरी हैं, और उन्हें, परमेश्वर को भी नहीं पसंद, तो इसलिए उपवास के दिनों में हम उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पता है कि परमेश्वर को भी बुरी लगती हैं। और फिर क्या होता है, जब उपवास ख़त्म होता है तो कुछ टाइम के बाद ये एकदम फिर उनको फिर से शुरू कर देते हैं कि अब तो उपवास ख़त्म हो गया। तो क्या उपवास के दौरान जिन्हें हमने छोड़ा, उपवास के बाद वो जायज़ हो जाती हैं, वो ठीक हो जाती हैं, उन्हें हम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि हम ये जानते हैं वो चीज़ें बुरी हैं, तो आप सोचिए कि परमेश्वर के दृष्टि में वो कितनी बुरी हो सकती है। और उन्हें हम फिर से शुरू कर दें, तो इसका मतलब जो हमने उपवास रखा है वो हमारा व्यर्थ गया, कोई उसका फ़ायदा नहीं, कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। हम 40 दिन का उपवास रखते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, 40 दिन का उपवास रखते हैं, और फिर बाकी के 325 दिन हम क्या करते हैं? वही संसारिक और बुराइयों में जीवन व्यतीत करते हैं। क्या ये 40 दिन का उपवास में हमारे जीवन में कोई तब्दीली नहीं आती? अगर तब्दीली नहीं आई है या अगर बदलाव नहीं आया है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कोई फ़ायदा नहीं उपवास का। अगर हम बाकी के 325 दिन जो है अगर संसारिकता में बिताते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, कि हमने ज़्यादा समय जो है अपना बुराई में गुजारा, उन अभिलाषाओं में गुजारा जो कि हमारे आत्मिक जीवन के बिल्कुल विपरीत हैं, परमेश्वर के वचन के विपरीत है। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं इन 40 दिनों के बाद। देखिए, और परमेश्वर का वचन बड़ी अच्छी तरीके से बहुत हमें समझाता है इस विषय के बारे में।
हम पढ़ेंगे यिजकेल नबी की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय और 12 से 16 पद। यिजकेल 33 और 12 से 16 पद में यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से ये कह कि जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए यानी उसे छोड़ दे, तो उसके कारण वह ना गिरेगा यानी कि नाश नहीं होगा। धर्मी जन यदि पाप करे तब अपने धर्म के कारण वो जीवित नहीं रहेगा। अर्थात कि अगर कोई व्यक्ति धर्मी जन अपने धर्म के साथ, धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करता है और फिर वो पाप शुरू कर देता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पिछले धर्म के काम काउंट नहीं होंगे, क्योंकि उसने अब आगे जीवन जो है अपने पाप कर दिया, पाप करना शुरू कर दिया, पाप में अपना जीवन व्यतीत करने से। इसलिए उन जो काम उसने पहले किए उसका कोई प्रतिफल उसे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई पापी जन है और फिर वो अपने पाप को छोड़ के धार्मिकता को अपनाता है, बुराई को छोड़ के भलाई को अपनाता है, तो परमेश्वर कहता है उसके बुरे जो कार्य हैं वो स्मरण नहीं किए जाएंगे, बल्कि वो अपने धर्म के काम जो उसने अब शुरू कर दिए उनके कारण वो बचाया जाएगा। ये ठीक उस तरीके से एक उदाहरण छोटा सा मैं आपको दूं कि दो दोस्त थे जो साथ साथ काम पे जाया करते थे और बस में ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे। एक दोस्त था जो रोज़ अपना टिकट लिया करता था और दूसरा दोस्त था जो टिकट नहीं लिया, विदाउट टिकट जाया करता था, और इसी तरीके से वो अपना काम चला रहा था। और जो दोस्त टिकट लेता था वो उसे बार बार समझाता था कि बेटा भाई तू इस टिकट लिया कर, ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात नहीं है, मगर वो नहीं सुनता था। तब एक दिन क्या हुआ कि जो टिकट हमेशा लेता था उसने कहा ये तो रोज़ विदाउट टिकट जाता है, पैसे बचाता है, इसका तो कुछ नहीं होता, तो आज मैं भी टिकट नहीं लूँगा। और उसी दिन वो जो दूसरा दोस्त जो टिकट नहीं लेता था उसके मन में ये आया कि मेरा दोस्त मुझे समझाता है, ये मुझसे प्रेम करता है, क्यों ना मैं इसकी बात मान के अब टिकट लेना शुरू कर दूँ। और उस दिन वो टिकट लेता है और उसी दिन वो टिकट चेकर जो है वो बस में आ जाता है। और जो हमेशा टिकट लेता था उसके पास टिकट नहीं होता, और जो कभी नहीं लेता था उसके पास टिकट होता है। टिकट चेकर उसको छोड़ देता है जिसके पास टिकट होता है, और जो हमेशा टिकट लेता आज उसके पास टिकट नहीं था, वो पकड़ा जाता है और वो उसको दंड का अधिकारी होता है। यही बात परमेश्वर हमको यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि हम 40 दिन के उपवास में अपना पूरा जीवन अगर हम बुराई में गुजारें तो उनका कोई फ़ायदा नहीं इन 40 दिनों का। हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें, जान लें और परमेश्वर के वचन को समझ लें कि हमें उपवास में क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मनों का जांचने वाला। हम देखेंगे इब्रानियों 4 और 12, मैं आपके सामने पढ़ दूँ। इब्रानियों 4 और 12 में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी अधिक चौका है, और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। उसे पता है हमारे मन में क्या हम आडंबर कर रहे हैं, या हम किस तरीके का जो उपवास कर रहे हैं, या मन की सच्चाई के साथ हम उपवास कर रहे हैं, वो जानता है। इसलिए उससे कुछ भी बात छिपी नहीं। और हमें अपने आप को भी जांचना है कि हम इस बात को जांचें कि उपवास से पहले हमारा जीवन क्या था, उपवास के दौरान, उपवास के बीच में हमारा जीवन क्या था, और उपवास के बाद हमारा जीवन क्या है। अगर कोई बदलाव नहीं आया, जैसा उपवास से पहले था वैसा ही उपवास के बाद भी रहा, तो उस उपवास का कोई फ़ायदा नहीं। हमने सिर्फ अपने आप को भी धोखा दिया और परमेश्वर को भी धोखा देने की कोशिश की। उसे भी सोचा है कि ये तो इसे क्या पता चलेगा परमेश्वर को, लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, हमारे मनों को जानता है, मनों में विचार उठने से पहले वो इनको जांच लेता है। इसलिए अगर हम उपवास रखते हैं तो पूरी संजीदगी के साथ इस उपवास को रखें, गंभीरता के साथ इस उपवास को रखें, आडंबर या धोखेबाजी नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है वो इसलिए मैं इस तरीके से मेरे पास आते हैं जैसे वो बहुत धर्मी है, बल्कि है नहीं। ये बात परमेश्वर को पता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 16 और 17 पद। पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय उसका 16 और 17 पद में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हम परमेश्वर का मंदिर है। ये देह हमारा परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर इसमें वास करता है।
और जब हम इसको नाश करेंगे, मतलब ये कि जिस तरीके आडंबर करेंगे, धोखा करेंगे, तो परमेश्वर जो है हमें नाश करेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, खुद अपना नाश कर रहे हैं। ऐसा करके परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे, हम खुद अपना नाश कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है जो ऐसा करता है परमेश्वर उसे नाश करेगा। और हमें जो है पूरी संजीदगी के साथ इस उपवास को हमें रखना है। इन दिनों की पवित्रता इसी बात में है कि हम पवित्र बने और निष्कलंक बने, हम सिद्ध बने। और अगर हम ऐसा नहीं बने तो हमारा उपवास रखना व्यर्थ है, बेकार है। अगर हमारा जीवन वैसा का वैसा ही रहता है तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उपवास और इस जीव को दुख देना इसीलिए है कि हम ये बात को अपने मन में बिठा लें कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहता है। हम इस बात को सोच लें, और इसीलिए हम ये संसारिक रोटी भोजन इसको छोड़ के अपने जीव को कष्ट देते हैं, ताकि हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, अनुशासित करें और परमेश्वर के अनुसार, नियम के अनुसार चलने के लिए। देखिए परमेश्वर का वचन अब हम आगे पढ़ेंगे, यशायाह की इसी की 58 की 5 और 6 पद। और यहाँ पर क्या लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिस में मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाना ही को तुम उपवास कहते हो और परमेश्वर के प्रसन्न होने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों का जुआ तोड़ दो, उनको छुड़ा लो और सब जुओं को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दो। ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि किस तरीके से मेरे और आपको उपवास रखना है। प्रभु हमें बताते हैं कि उपवास में क्या करता है, क्या कि अपने सिर को लटका लो, दुखी दिखाओ अपने आप को, लोगों को प्रकट करो कि हम बहुत उपवासी हैं। बहुत से लोग आते हैं जब भी कभी मिलते हैं, आज मेरा उपवास है, आज मेरा, इस बात को लोगों में प्रकट करते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर कहता है तेरा उपवास गुप्त में होना चाहिए, ये उपवास मेरे और तेरे बीच में होना चाहिए, तब मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। और हमने संसार को दिखाने के लिए उपवास रखा तो फिर वो प्रतिफल हमको मिल चुका, संसार में बड़ाई हमको मिल चुकी, भाई बहुत उपवासी रहता है। लेकिन ये उपवास परमेश्वर कहता है ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, इसलिए इसको उसी हमारे और तुम्हारे उसके परमेश्वर के बीच में ही रहना चाहिए। और मत्ती 11 उसके 29वें पद में क्या लिखा है, वहाँ लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। ये परमेश्वर की क्वालिटी है, प्रभु की क्वालिटी है। हमको नम्रता और दीनता के साथ इस कार्य को करना है। इसलिए वो कहता है मुझसे सीखो, अपने आप को नम्र करो। क्या तुमने अपने आप को, अभी हमने पढ़ा, क्या तुमने अपने आप को दीन किया? क्या तुम इस प्रकार करते हो? ये परमेश्वर हमसे सवाल करता है पवित्र वचन के अंदर। तो ये मेरे और आपको सोचना है, क्या हमने ऐसा अपने आप को नम्र दीन करके और उसमें बने रहे, ऐसा सोच के हमने ये अब उपवास रखा है। और साथ ही साथ मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या टाट बिछाना, राख फैलाने को ही तुम उपवास समझते हो? ये उपवास नहीं है अपने आप को दिखाना। पहले वक्तों में ऐसा ही हुआ करता था, जब लोग दुखी होते थे, उपवास बात के लिए उपवास रखते थे, तो क्या करते थे, टाट ओढ़ लेते थे, नीचे राख बिछाते, अपने ऊपर राख डाल लेते थे और अपने आप को दिखाते कि हम बहुत दुखी हैं। परमेश्वर कहता है क्या तुम इन्हीं बातों को उपवास समर्थ रखते हो? कहता है अगर नहीं, अगर तुम सिर्फ ऐसे ही करते हो तो तुम दिखावा करते हो। और परमेश्वर दिखावे से घृणा करता है, वो मन की सच्चाई से चाहता है कि हम उसके पास आएँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सी जगह आजकल क्या होता है कि उपवास जब शुरू करते हैं, उसमें ऐश वेडनेसडे कहा जाता है, उस दिन क्या करते हैं लोग, माथों पर राख से क्रॉस बना देते हैं। लेकिन मैं प्यारे भाई बहनों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ना तो परमेश्वर के नबियों में से किसी ने पुराने नामे में, ना प्रभु यीशु मसीह ने, ना प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि ऐसा करो। तो हमें ये सोचना है, हमें वो करना है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें करने को कहा है।
वो ना करें जो मनुष्य कहते हैं। आगे देखिए परमेश्वर इसके वचन इस बारे में बहुत सफाई से मेरे और आपको एक बात बताते हैं। हमारे मती की इंजील पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 16 से 18 पद, मती 6 उसका 16 से 18 पद में बड़ी इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से स्पष्टता से मेरे और आपको बताया गया है। और यहाँ पर लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, लटकाए रहते हैं। झाऊ से लटकाने का मतलब है कि जैसे बहुत दुखी हैं, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। लोगों में उन्हें महिमा चाहिए थी, वो मिल चुकी। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पे तेल लगा, अपना मुंह धो, मतलब फ्रेश लगे तू बिल्कुल, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका प्रतिफल हमें परमेश्वर से मिलेगा, परमेश्वर हमको प्रतिफल देगा। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस विषय में, कि हम उन विधियों को जो बाइबल में नहीं दी गई उनको हम इन उपवास में शामिल करते हैं। तो उसमें भी विषय में प्रभु हमें ताकीद करता है। हम पढ़ेंगे मती की पुस्तक उसका 15 अध्याय और 8 और 9 पद, मती 15 उसका 8 और 9 पद। और यहाँ पर प्रभु का वचन हमको बताता है, यहाँ लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। वो कहते हैं ऐसे लोग दिखावा करते हैं, क्योंकि इनके ये वैसे तो शो करते हैं। हम बहुत हमने अभी पढ़ा कि मेरे नियमों को नहीं टालते हैं, मेरे पास मेरी गति जानने के लिए आते हैं, वचन पूछने के लिए आते हैं, जैसे बहुत प्रसन्न है मुझसे। लेकिन वो कहता है कि मनों में नहीं है इनके, सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं। और क्या करते हैं, मनुष्यों के विधि और नियमों को धर्म उपदेश करके बताते हैं, सिखाते हैं। जैसे कि कहीं बाइबल में ही कहीं लिखा है, या पवित्र शास्त्र में कहीं लिखा है कि आप माथे पे राख लगाओ, उससे क्रॉस बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मनुष्यों की विधियाँ हैं जो मनुष्य ने बताई हैं, परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। और देखिए कि परमेश्वर क्या कहता है इस वचन के अंदर, कुलसियों उसका 2 और 8वां पद, कुलसियों 2 और उसका 8वां पद। और यहाँ पर और इस बात को प्रभु अपने वचन के अंदर स्पष्ट कर देते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं, मसीह यीशु की शिक्षा से। ऐसा करके कोई तुमको आहेर ना कर ले, मतलब उन बातों को जो प्रभु की नहीं है उनको करवा के वो तुमसे पाप करवाए और तुम परमेश्वर से दूर हो जाओ, परमेश्वर का क्रोध तुम पर आए। मतलब आहेर वर्चन का मतलब है तुम्हारा शिकार ना कर ले। ये परमेश्वर ने बड़ी गंभीरता से इस बात को बताया कि हम इस बात से चौकस रहें, ऐसी विधियों ऐसी परंपराओं से हम लोग चौकस रहें, इनमें हम ना पढ़ें। परमेश्वर के वचन को देखें, जांचें, पढ़ें और उसके अनुसार हम वो कार्य करें जो परमेश्वर ने मेरे और आपको कहा, इनसे हमें बचना, क्योंकि ये परमेश्वर यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है, मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है। और आप सोचिए कि यदि हमारे उपवास का आरंभ ही परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हुआ तो फिर उसका अंत का क्या होगा। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो मेरे और आपको ध्यान रखनी है कि हमें वो करना है जो प्रभु परमेश्वर ने हमको कहा है। और उसी के बाद हम पढ़ेंगे यशायाह 58 उसकी 6, 7 और 7वां पद भी। और यहाँ पर लिखा है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि उपवास से प्रसन्न होता हूँ, ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों को, मतलब जो गुलामी में जिनके ऊपर जो लोगों को अत्याचार करता है उन्हें छुड़ाओ। जुए को तोड़ देना, मतलब जैसे कि बैल के कंधे पे जुआ रखा रहता है, वजन रखा, उसको हटाओ। इन दीन दुखियों की बेसहाराओं की सहायता करो। और यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना और अनाथ और मारे मारे फिरों को फिरते हुओं को घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। मतलब भूखा है, नंगा है, कोई परेशानी में है, दुख है, तकलीफ परेशानी में, इन लोगों की सहायता और मदद करना। परमेश्वर कहता है उपवास में जो तुम्हें कार्य करना है वो ये है। इस उपवास से जो है परमेश्वर प्रसन्न होता है, और यही मेरे और आपको करना है। ये परमेश्वर की विधि है जो हमें करना है कि हमें इन दीन दुखियों की, अनाथों की, विधवाओं की,
जो है उनकी हमें दुख उठा के सेवा करनी है। और इसी सेवा से परमेश्वर जो है वो प्रसन्न होता है और वो कहता है यही हमारा सच्चा उपवास है। अगर उपवास में हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं, तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। उपवास में अगर हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं तो फिर हम उपवास किस बात के लिए रखते हैं? जब हम परमेश्वर की मर्ज़ी को ही पूरा नहीं करते तो उपवास जो है हमारा बिल्कुल रखना जो है बिल्कुल बेकार है। कि हम अपनी नहीं है बल्कि ऐसे उपवास में हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम दीन दुखियों की, इनकी गरीबों की, इन सब की हम मदद करें। जब परमेश्वर न्याय, प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन आएंगे तो न्याय के दिन जब वो आएंगे तब वो ये नहीं पूछेंगे कि कितनों ने भूखे रहकर उपवास किया, कितनों ने माथे पे राख से क्रॉस बनवाई। वो क्या पूछेंगे? वही जो हमने यशाया में पढ़ा, वही प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं। मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय उसकी 35 से 36 और 40वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती 25 उसकी 35, 36 और 40 आयत। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुम मुझे अपने घर ले गए, घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने के लिए आए। और उसके बाद 40वें पद में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। अगर इनमें कि इन दीन दुखियों गरीबों की सहायता करी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि भूखों की, नंगों की, जो लिखे है उसमें कहा कि जो बीमार थे उनकी सहायता करी। और परमेश्वर ने लिखा कि वो परदेसी थे, कोई परदेसी है तो उसका पूछना, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है वो पूरा करना, ये कार्य है जो उपवास के दिन मेरे और आपको करना है। ये हमें पुराने ऐतनामे और में भी दिए गए और नए ऐतनामे में भी प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी तरह बता दिया कि न्याय के दिन जो सवाल करेगा। अब ये मेरे और आपके सामने एक प्रश्न है कि हम सोच लें कि ये सवाल प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन हमसे करेगा। क्या हम इस सवाल का जवाब देने लायक होंगे? उस टाइम हमने क्या करा? क्या ये सेवा हमने इस तरीके से करी? हमने उपवास रखा? क्या दीन दुखियों, गरीबों की, अनाथों की, विधवाओं की सेवा करी? इनकी सुधि ली हमने? ऐसे लोगों को खाने पीने, पहनने ओढ़ने का हमने प्रबंध किया, या सिर्फ अपने ही सोचते रहे? ये सवाल है मेरे और आपके सामने कि न्याय के दिन हम में से हर एक को इसका जवाब देना होगा। क्योंकि जिसने नहीं किया उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर उसने लिखा है कि तुम जाओ और उस अनंत विनाश में, आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और जिन्होंने किया उनके लिए परमेश्वर कहता है आओ उस मिरास में शामिल हो जो परमेश्वर के लोगों के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले तैयार है। तो अब कहाँ जाना है हमें, ये मैं और आपको निश्चित करना, और साथ में इन सवालों का जवाब हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह हमसे यही सवाल करेगा। अगर ये बातें हमारे जीवन में हमने अपने उतार ली हैं, इस सेवा भावना की, प्रभु यीशु मसीह ने भी सारे जीवन सेवा ही करी है, अगर हमने उतार ली हैं तो ये सोच लीजिए कि हम परमेश्वर की महिमा के पात्र हैं, उसकी कृपा के पात्र हैं और बने रहेंगे। अगर ये बातें हम में बनी नहीं हैं, और मैं कह सकता हूँ कि मदर टेरेसा और मदर ग्राम स्टेन्स जो हैं वो पूरे जीवन उपवासी रहे, क्योंकि पूरे जीवन उन्होंने इस सेवा को, दीन दुखियों गरीबों की सेवा करी। ये उनके अंतकरण में थी, उनके स्वभाव में थी, और वो यही करते रहे और आखिरी सांस तक करते रहे। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए करिए और उपवास करिए और उसके बाद वो फिर वैसे नहीं, वो आखिरी सांस तक इस सेवा को निभाते रहे। और ऐसे ही मेरे और आपको भी करना है। ये परमेश्वर का वचन है जो कि सच है और हर तरीके से मानने योग्य है, और इसी के अनुसार मेरे और आपको करना है। अगर हम नहीं करते उसका हर्जाना हमें ही भुगतना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे हम और इसी के साथ साथ देखिए परमेश्वर का वचन योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 12-13 आयत। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 12-13 पद में क्या लिखा है? यहाँ पर कहता है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन फाड़कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधि है। वो दुख देकर पछताने हारा है,
दुख देकर पछताने आ रहा है। मतलब क्या है? वो कहता है कि तू अपने पापों का पश्चाताप करके, अपना राख में लेट के, राख लगा के, टाट ओढ़ के, इस तरीके से नहीं, बल्कि अपने वस्त्र को फाड़ के राख में मत बैठो, बल्कि अपने मनों को फाड़ो, अपने मनों से वो बुराई को बाहर निकालो और पश्चाताप करके उनको छोड़ के मेरे पास आओ। मैं दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामयी और पछताने, दुख दे के पछताने वाला। अगर तुम्हें दुख भी दिया है तो उसे पलट दूंगा, तुम्हारे विलाप को आनंद में बदल दूंगा मैं। लेकिन मेरी ओर फिरो, उन सब बुराइयों को छोड़ के मेरी ओर फिरो पूरे खेद के साथ। और इस बात के लिए खेद पश्चाताप का मतलब है कि जो कुछ बुराई हमने दी कि उसके लिए हम प्रभु खेद प्रकट करते हैं, क्षमा चाहते हैं, हमें क्षमा कर और हमारे ऊपर अपनी आशीषों की वर्षा कर। ये परमेश्वर का वचन है। और फिर परमेश्वर देखिए क्या आशीष है मेरे और आपको देना चाहता है। हम पढ़ेंगे इसका आगे, उसके आगे हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर का वचन कहता है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, परमेश्वर का तेज तेरी पीछे तेरी रक्षा करेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, तब ये तेरे लिए होगा। उदारता से भूखे की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधेरा दोपहर सा उजियाला हो जाएगा। तब तेरा अंधियारा दोपहर सा उजियाला हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन मेरा कहता है कि हमें अपनी अपनी बुराइयों के लिए खेद प्रकट करना है, परमेश्वर के सामने आना है। और वो क्या कहता है कि परमेश्वर, और देखिए क्या कहता है, क्या होगा तुम्हारे, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। यानी कि तू प्रकाशमान होगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा शरीर, प्राण, आत्मा चंगे हो जाएंगे और तेरा धर्म, हमारे धर्म के काम हमारी अगुवाई करेंगे, उनके द्वारा हमारी उन्नति होगी, धर्म के काम आगे आगे चलेंगे और परमेश्वर का तेज तेरी रक्षा करते हुए तेरे पीछे चलेगा। यदि परमेश्वर हमारे बैक पे होगा और परमेश्वर जिसकी ओर है, फिर उसका विरोधी कौन। परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर बताता है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन। रोमियो 8:31 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, फिर हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता। जैसे कि कहा जाता है कि फालूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो क्षमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। अगर हम परमेश्वर के इन कार्यों के द्वारा परमेश्वर में प्रकाशमान करता है, तो फिर हमें कौन, उस आग को, उस ज्योति को जो हमारे अंदर है, कौन बुझा सकता है? कोई नहीं बुझा सकता। परमेश्वर की समझ आ जाए। और देखिए 11वें पद में क्या कहता है, उदारता से भूखे यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियाँ हरी भरी, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी यानी बाग के समान, ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी सूखता नहीं, जिसका जल कभी सूखता नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है? एक परोपकारी जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें परोपकारी जीवन व्यतीत करना है। यदि उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। एक परोपकारी जीवन मेरे और आपको गुजारना है, बिताना है। तब हमारी हर दुख, तकलीफ़, परेशानी जो हमारे सामने है, परमेश्वर उसे दूर करेगा। वो हमारे सामने से हट जाएंगी और हमारे को वो आनंद से भर देगा। देखिए अय्यूब की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय और उसके 29वें पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा, क्योंकि प्रभु नम्र लोगों को बचाता है। वो हमें बचाएगा, वो हमारी बैक पे होगा, वो पीछे पीछे हमारी रक्षा करता हुआ चलेगा। हमारे सामने तमाम विपरीत परिस्थितियाँ हों, दुख, तकलीफ, परेशानियों का अंधियारा हमारे सामने हो, परमेश्वर उन सबको हटा के हमारे जीवन को उजियाला कर देगा, अर्थात आनंद में कर देगा और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख, समृद्धि और शांति को लेके आएगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी वरदान जो है परमेश्वर हमको देता है, इतनी बड़ी आशीष हमको देता है कि हम अगर उसकी इच्छा के अनुसार उपवास रखें, आडंबर ना करें, दिखावा ना करें, तो
और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भजन संहिता 1 और उसका 3 पद। भजन संहिता 1 उसके 3 पद में क्या लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन के अंदर कि ऐसी बारी के समान होगा जो फलदायी बारी के समान, जिसके पत्ते कभी नहीं सूखते। और यहाँ पर लिखा है वह ऐसे वृक्ष के समान होगा कि वह फलदार होगा, हर ऋतु में फलेगा, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नदी के किनारे लगाया गया है, वो मनुष्य जीवन की जल के किनारे लगाया गया है, जीवन के जल उसके अंदर से प्रभावित हो रहा है। प्रभु ने क्या कहा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालिए हो। तो वो जल हमें प्रभु से हमको मिलता है, वो जीवन का जल। और लिखा है ऐसा इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होगा। हमारे हर काम सफल होंगे, जो कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार करने के लिए करने से हमारा जो कुछ हम करेंगे अपने जीवन में सफल होगा। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए इंसान को? प्रभु से लिपटे रहना हमारे लिए कर्तव्य है। प्रभु का वचन बड़ी अच्छी बात कहता है। ये सब बातें जो परमेश्वर ने हमें बताई हैं, हमें बताता है अपने वचन के अंदर लिख दी हैं, ये सिर्फ हमारी भलाई के लिए हैं। इससे परमेश्वर को कुछ नहीं मिलता, हमारी भलाई के लिए, क्योंकि वो हमारे से प्रेम करता है, नहीं चाहता हम नाश हो। देखिए अय्यूब की पुस्तक उसका 35वां अध्याय और उसकी 6 से 8 पद में इस बात की प्रभु जो है वो व्याख्या करते हैं और हमें बताते हैं क्या लिखा है। अय्यूब 35 6 से 8 में लिखा है, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा? परमेश्वर का क्या कर लेगा? हम बहुत ज़्यादा पापी भी हो जाए। यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है? हमारे धर्मी होने से हम उसे क्या देते हैं? या तेरे हाथ से उसे क्या मिल जाता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। मतलब अगर हम भलाई करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के उसके विधि के अनुसार चलते हैं, तो उससे हम ही को लाभ है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और हम बुराई करते हैं तो उसका प्रतिफल भी हमें ही मिलेगा, उससे हमें ही नुकसान है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात जान लीजिए कि ये परमेश्वर ने ये सारी बातें इसलिए दी है वचन के अंदर कि वो नहीं चाहता कि हम वो नाश हो। अगर हम ये करते हैं ये हमारे फ़ायदे के लिए, सब कुछ हमारे फ़ायदे के लिए है। परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते। अगर हम धर्मी हैं तो हम परमेश्वर को कुछ नहीं देते, हम अपना भला करते हैं। और वो मूर्ख है वो व्यक्ति जो अपना भी भला नहीं कर सकता और इस वचन के अनुसार नहीं चलता। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, मेरे और आपके लिए ये ज़रूरी है कि हम जागते और प्रार्थना करते रहें, जागते और प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रभु कब आ जाए हमें नहीं पता। इसलिए हमें तैयार रहना और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। अब आपने जान लिया कि हमारा उपवास क्या है, हमें कैसे करना है, परमेश्वर की विधि और नियमों के अनुसार हमें इस उपवास को करना है, उपवास के दिनों को व्यतीत करना। और इन दिनों में जो बातें हमें छोड़ दी हैं उन्हें हमें सारी ज़िंदगी के लिए अपने से अलग करना है, ताकि परमेश्वर की दया और करुणा हम पर बनी रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे इस सुंदर वचन के लिए जो तूने हमें दिया कि पिता परमेश्वर के हमारा उपवास जो है वो व्यर्थ ना जाए, बल्कि तेरे बताई हुई पिता विधि और नियमों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार हम इस उपवास को रखें और इस उपवास में रहें, ताकि उपवास के बाद भी हमारा जीवन जो है वो ऐसा रहे जैसा प्रभु आप चाहते हैं। हम सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए कि इसके अनुसार हम कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे साथ हमेशा तक स्वर्ग के राज्य में रह सकें। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं फिर से आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुनिया के छोर तक इसे पहुंचा दीजिए, क्योंकि इसकी भी आशीष बहुत है। जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उसको फैलाते हैं, परमेश्वर उसे बहुतायत से आशीष देता है, आसमान की खिड़कियों को खोल के उनको आशीष देता है। आप इस काम में हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर का साथ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन हमको दिया, हमने आपको दिया
अब आपका काम है कि इसे आगे फैलाना। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।